Good morning, students. Last class we have discussed about national flag. We have already talked about national flag, and in last session we have discussed about national emblem. Today we are going to study, or you can say that have a discussion about national song and national anthem, and thereafter if we have a sufficient time then we talk about the other things too. ठीक है, तो चलिए हम लोग नेशनल एंथम के बारे में जानते हैं। तो नेशनल एंथम, जैसे आपने जन गण मन सुना होगा, तो जन गण मन होता क्या है बेसिकली? तो जन गण मन जो है यही हमारा नेशनल एंथम है, जो कि 2 टाइम पे हम लोग प्ले करते हैं, गाते हैं। कब गाते हैं? रिपब्लिक डे पे, और हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, इस दिन हम लोग नेशनल जो सॉन्ग एंथम है इसको हम लोग गाते हैं वाइल होस्टिंग द फ्लैग, है ना। जैसे फ्लैग होस्ट होता है उसके बाद जस्ट हम लोग आफ्टर होस्टिंग द आर नेशनल फ्लैग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राष्ट्रगान जो होता है उसको हम लोग गाते हैं, जिसको नेशनल एंथम कहते हैं। तो ये नेशनल एंथम बेसिकली जो लिखे हैं, जो कंपोज किए हैं, वो कौन है? वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये इकोनॉमिस्ट भी थे, लिटरेचर्स भी थे, है ना। लिटरेचर अभी लिखते थे, काफ़ी विद्वान इंसान थे। इनके बारे में पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। इनका एक अपना इंस्टीट्यूट भी था, स्कूल खुला था शांति निकेतन, बहुत फेमस है ये, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं जिन्होंने क्या किया था, नेशनल एंथम को कंपोज किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द नेशनल एंथम, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हाउ शुड वी स्टैंड व्हाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम? जब नेशनल एंथम जब क्या बोलते हैं लोग गाते हैं, ठीक है, तो नेशनल एंथम गाते वक्त हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? तो हमें खड़ा होना चाहिए इन अटेंशन वे, है ना। एकदम अटेंशन वे में हम लोग को सीधे तरीके से खड़ा होना चाहिए, टू गिव द रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग, टू आवर नेशन, टू आवर कंट्री, है ना। टू गिव द रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग, टू आवर नेशन, टू आवर कंट्री, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फिल अप द टेबल गिवन विद द स्टेट, माउंटेन रेंज एंड द रिवर मेंशन इन द नेशनल एंथम। क्या बोल रहा है, जो एक टेबल दिया गया है आप लोग को, है ना। यहाँ पे आप लोग को रिवर, माउंटेन और स्टेट्स के बारे में लिखने बोला है। अब वो कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से रिवर और कौन कौन से माउंटेन्स लिखने हैं, तो ये आपको वही सारे माउंटेन्स, रिवर और स्टेट्स लिखने हैं जो कि हमारे नेशनल एंथम में मेंशन किए हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या है, रिवर है, इसके बारे में लिखना है। माउंटेन्स है, इसके बारे में लिखना है। और स्टेट्स, उसके बारे में लिखना है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। बताऊंगी लेकिन खुद कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि अब हिंट दे देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टेट बोलते हैं ना, पंजाब, गुजरात, मराठा, है ना। उच्छला छला जितना बंगा जो बोलते हैं वो बंगाल को बोल रहे हैं। फिर आपका हिमाचल भी आ जाता है, पंजाब स्टेट्स भी आ जाता है, गुजरात आता है, मराठा आता है ना। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स को इसमें मेंशन किया गया है। इसी तरीके से गंगा यमुना जो नदी है उनको मेंशन किया गया है, माउंटेन्स को भी मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इस टेबल में लिखना है। अब आते हैं अपने नेशनल सॉन्ग के बारे में। तो नेशनल सॉन्ग क्या है भाई, वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम हमारा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको सुने भी होंगे आप लोग, है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलते थे ना। पूरा गाना ऐसा है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, है ना। ये सॉन्ग सुने होंगे आप लोग। तो यही जो सॉन्ग है ये अपना क्या है, नेशनल सॉन्ग है, जो कि किसने लिखा था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। देखो क्या बोल रहा है, इट्स लाइन वे आर टेकन फ्रॉम अ बुक टाइटल आनंद मठ, रिटेन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो लाइन है ये निकाला गया है एक बुक से, जो बुक का टाइटल क्या था, आनंद मठ नाम का एक बुक है, जहाँ से ये सारे लाइनों को लिया गया है। और ये बुक किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ये कौन लिखा है, ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। दिस सॉन्ग
instilled the feeling of patriotism and freedom in the heart of Indians during the Indian freedom struggle। ये जो सॉन्ग है ये बताता है हमारी जो फीलिंग्स है पैट्रियटिज्म का, है ना, देशभक्ति का जो हमारा फीलिंग है, या और दिल में जो फ्रीडम वाला जो फीलिंग है, इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जिस टाइम पे हमारे जो देश है वो क्या था, वो पहले गुलाम था एक तरह से बोल सकते हो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हम लोगों के देश पे कैप्चर करके रखी थी, है ना, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी, बहुत तरीके से टॉर्चर करती थी हमारे इंडियंस को। तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने क्या किया है, स्ट्रगल किया है। बस इसी स्ट्रगल को दर्शाता है ये सॉन्ग। इसमें ये बहुत सारी फीलिंग्स है, फ्रीडम की फीलिंग है, पैट्रियटिज्म की फीलिंग है ना। और देखो क्या बोल रहा है, व्हेन डू यू सिंग द नेशनल सॉन्ग इन स्कूल। हम लोग नेशनल सॉन्ग स्कूल में कब गाते हैं भाई, ऑब्वियसली उसी टाइम पे गाते हैं 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। ठीक है, अब नेशनल एनिमल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो नेशनल एनिमल के बारे में क्या बोल रहा है। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। In the past, India could boast of many tigers, but their number have dwindled fast. So, as an Indian, it is our duty to save our national animal। क्या बोल रहा है, टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। नेशनल एनिमल कौन है, हमारा टाइगर, है ना, टाइगर। लेकिन क्या हो रहा है, ये सैम्बल क्या है, स्ट्रेंथ और एलिजिबिलिटी का है, प्रतीक है। और क्या बोल रहा है, पास्ट टाइम पे जो इंडिया को बूस्ट मैनी ऑफ टाइगर्स। पहले के टाइम पे क्या होता था, इंडिया जो है ना वो बहुत बूस्ट करता था हमारे टाइगर्स, एग्रीकल्चर को एक तरह से आप बोल सकते हो, एग्रीकल्चर बोलते हैं। हमारा जो वाइल्ड लाइफ है हमारे इंडिया में, इस चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है। बट अभी क्या है, हमारा जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है डे बाई डे। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग इनको प्रिजर्व कर सकते हैं और क्या हो सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। ये हमारा ड्यूटी है टू सेव आवर नेशनल एनिमल। क्या बोल रहा है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग हमारे जो नेशनल एनिमल है उनको सेव करके रखें। आगे क्या बोल रहा है, विच प्रोजेक्ट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक टू सेव द टाइगर, फाइंड एंड राइट। क्या बोल रहा है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट क्या किए हैं, इनिशिएट किए हैं टू सेव द टाइगर, फाइंड एंड राइट। क्या बोल रहा है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट क्या किए हैं, इनिशिएट किए हैं टू सेव आवर नेशनल एनिमल। हमारे जो नेशनल एनिमल है, मतलब हमारा जो टाइगर है, उसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लिए हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है और लिखना भी है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग इतना ही करते हैं, इससे रिलेटेड टास्क हैं जो कि आज आपको करनी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।